हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कराया था एवरेज कॉस्ट मेथड, और उसके अंदर मैंने आपको कराया था जब हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है तो क्या करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर मैं आपको कराऊंगा एबनॉर्मल गेन के बारे में। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के अंदर ये एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है और एबनॉर्मल गेन है। ये याद रखना, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ये इसमें हमारा। मैं लिख देता हूं चाहे तो। ये है हमारे पास एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, और वो भी किसके अंदर एबनॉर्मल गेन? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर। अभी तक हमने इसके शायद 6 या 7 8 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसके अंदर हमने कहीं पर भी गेन नहीं देखा। एक ही पूरी बुक में क्वेश्चन है जिसके अंदर हम ये करेंगे। एबनॉर्मल गेन, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैसे करना होता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? देखिए, और वो भी एवरेज कॉस्ट मेथड के साथ। याद रखना मेथड कौन सा है? एवरेज कॉस्ट। ये मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार पूरा। ये देखिए, ये ऑनर्स के अंदर 26 नंबर पर है क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं। ये है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल ऑफ प्रोसेस एक्स फॉर अगस्त। डेट कुछ भी हो सकती है। देखिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन दे रखा है, इनपुट दे रखा है, उसका अमाउंट दे रखा है, लेबर पेड है, ओवरहेड इनकर्ड है, यूनिट स्क्रैप्ड है, ये मुझे दे रखा है, और यहां पर दे रखा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन है जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन दोनों में गिवन है। 1,58,000 यूनिट्स वर्क कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीट जो हुई है हमारी, जिसे फिनिश गुड्स बोलते हैं, वो कितनी है? 1,58,000। नॉर्मल लॉस है 8% इंक्लूडिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब टोटल का, ओपनिंग का भी और इनपुट का भी। स्क्रैप है 8 के अकॉर्डिंग। आपने क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू एवरेज मेथड से करना है आपको। आईपीसीसी 2011 में आ चुका है, मतलब सीए में आ चुका है ये आईपीसीसी के अंदर। चलिए, इससे आपको कुछ बच्चों के माइंड में आया होगा कभी कि सर अगर आपने सारे क्वेश्चन जो है एबनॉर्मल लॉस के कराए हैं, अगर गेन हो तो क्या करते हैं? तो गेन का बता देता हूं मैं आज आपको। सबसे पहले हम, ये है हमारा 9.26, ये ऑनर्स में आ चुका है आईपीसीसी के अंदर, ये याद रखना है, ठीक है? आईपीसीसी के अंदर आ चुका है। सबसे पहले है मेरे पास ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP है मेरे पास 8,000 यूनिट्स, और इसके बाद दे रखा है इनपुट 1,82,000 का, ये गिवन है। फिर हम जैसे हमेशा करते हैं नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस भी कह सकते हैं हम इसे, टोटल का 1,90,000 हो गया टोटल का। 8% जो है मेरा वो है, वो यहां पे हम लिख लेते हैं, यहां देखेंगे 190 का 8%, ये आ गया 15,200 आ गया। 15,200 ये आ गया, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास अब यहां पर क्लोजिंग WIP गिवन है। क्लोजिंग WIP है मेरे पास 18,000 यूनिट्स।
और फिनिश गुड्स भी गिवन है। फिनिश गुड्स और वो दे रखी है 158,000। अब इन तीनों का टोटल करके देखो कितना बनता है। 15,200 प्लस 18,000 प्लस 158,000 तो कितना आ गया 1,91,200, जबकि मेरी टोटल यूनिट्स कितनी है 190। तो इसका मतलब 1200 ज्यादा हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे को सिर्फ इतना करना होता है, इसका यहाँ पे टोटल कर दिया और वो आ गया 191,200 और यहाँ पर तो आ गया 190। तो ये तो मैच हुआ नहीं, तो हम यहां से हम एक एंट्री कर देंगे माइनस एबनॉर्मल गेन के नाम से, और वो कितना हो जाएगा 1200। ये हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया, तो ये यहां पर आ जाएगा 190 और यहां पर भी कितना आ जाएगा 190। तो ये इस तरीके से हमने अपना अकाउंट को मैच किया है। आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। एबनॉर्मल लॉस को हमने हमेशा क्या करते थे, हम यहां पे लिखते थे ये एबनॉर्मल लॉस, लेकिन यहां पर इस बारी मैंने एबनॉर्मल गेन है इसीलिए मैंने उसको माइनस किया है। याद रखना लॉस यहां पर ऐड होता है और गेन लास्ट में माइनस हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल में तो कभी कुछ आता ही नहीं है, ये बात हमें पता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मुझे दे रखा है क्लोजिंग का 80-70-70, नहीं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 170-70। यहां मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये है क्लोजिंग WIP 170-70, लेबर और ओवरहेड कॉमन है 70, तो दोनों में 70-70 आ जाएगा। तो 100 ये आ गया और 70 हो जाएगा इंटू 70%, 126,000 126,000। क्लियर हो गया। और यहां पर तो ये हमेशा पूरा ही आता है 158,000 158,000 158,000। और जब हम एवरेज मेथड करते हैं तो ओपनिंग के यहां पे कुछ नहीं लिखते, वो सब कुछ मेरा फिनिश गुड्स में ऐड हो चुका होता है। और ये जो एबनॉर्मल है इसका मतलब होता है, पहले मैं इसका टोटल कर देता हूं एक बार। इसका टोटल करा तो कितना आ गया 18,000 प्लस 158, तो 176,000। और ये 1200 ना सभी में से माइनस हो जाता है क्योंकि ये एक तरीके से पूरा यूनिट्स बन चुकी है, तो ये सभी में से माइनस हो जाएगी 1200। ये याद रखना है क्योंकि एक तरीके से फिनिश गुड्स ही होती है, ठीक है ना, एक तरीके से फिनिश गुड्स ही होती है जो पूरी बन चुकी है, तो सभी में से माइनस हो जाएगी। माइनस 1200 किया तो ये आ गया फाइनल 174,800 और यहाँ पर है 126 प्लस में 158, तो ये आ गया 1,70,600 में से 1200 माइनस कर दिया तो बच गया 169,400, ये बच गया। और यहाँ पर भी 169,400 बच जाएगा 170,600। तो ये हमारा एक तरीके से हमारा फर्स्ट जो अकाउंट है वो पूरा हो गया। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना सेकंड। बस गेन में क्या करना होता है ये वाला। अब आप कहेंगे सर गेन का तो परसेंटेज गिवन है, अगर आप देखें यहां पर ये गेन की अगर आप देखेंगे जैसे यूनिट स्क्रैप की दे रखी है 180-80, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए एबनॉर्मल गेन के टाइम पर ये इग्नोर कर दिया जाता है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। गेन के टाइम पे आपने पूरा ही कंसीडर करना होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना बस आप। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, वही जैसे हमने पहले किया था, अकाउंट नंबर इसका फर्स्ट बनाएंगे मटेरियल। मटेरियल के अंदर हम लिखेंगे ओपनिंग WIP
किसका? मटेरियल का। ये हम लिख लेंगे, ओपनिंग WIP किसका? मटेरियल का। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, वो है हमारे पास 63,900। 63,900 मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी। ये इसमें प्लस कर देते हैं हम लोग इनपुट, इसमें प्लस कर देंगे हम लोग इनपुट। इनपुट कितना है? इनपुट है 7,56,900 और फिर लेस कर देते हैं हम यहां से। लेस क्या कर देंगे? सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज स्क्रैप, वो यहां से माइनस कर देंगे। नॉर्मल वेस्टेज कितनी है? नॉर्मल वेस्टेज है 15,200। कितनी है मेरे पास? 15,200 और इनटू में कितने के अकॉर्डिंग है? 8 के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन में मुझे मेंशन है। मैं आपको अब ये दोनों तीनों चीजें दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए, ओपनिंग मटेरियल ये दे रखा है, इनपुट का अमाउंट ये दे रखा है, नॉर्मल वेस्टेज मैंने निकाली ली थी और ये स्क्रैप है 8 के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,21,600। ये माइनस होके आ जाएगा। कितना बच जाएगा? इसका टोटल कर देंगे अब हम। 63,900 प्लस 7,56,900 माइनस 1,21,600, तो ये आ गया 6,99,200। ये आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर्स ऑफ यूनिट्स, अगर हम बात करें नंबर ऑफ यूनिट्स की, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? एक्चुअल देखेंगे, एक्चुअल ये है, याद रखना, ये वाली मत करना, एक्चुअल ये बची है 174,800, क्योंकि हम गेन को नहीं कंसीडर करते। डिवाइडेड बाय 174,800, तो ये आ गया एग्जैक्ट 4 रुपए आ गया। ये फर्स्ट निकल गया हमारा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम सेकंड केस निकालेंगे, जिसे हम बोलते हैं लेबर। लेबर में भी वही करेंगे, ओपनिंग WIP किसका? लेबर का। वो कितना दे रखा है मुझे? वो है हमारे पास 10,800। इसमें प्लस कर देंगे लेबर एक्सपेंसेस। लेबर एक्सपेंसेस है हमारे पास 3,28,000। 3,28,000 ये आ गया। इसका टोटल कर देंगे बस 10,800 प्लस 328,000, तो आ गया 338,800। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, और वो ऊपर दे रखे हमारे को 169,400। 169,400 डिवाइडेड बाय 169,400, तो ये एग्जैक्ट आ गया 2 का। एंड इसी तरीके से लास्ट और थर्ड कॉन्सेप्ट करते हैं हम अपना। थर्ड है हमारे पास ओवरहेड। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में क्या है? सेम, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस किसका? ओवरहेड का। और वो कितना दे रखा है? वो है हमारे पास 5,400। 5,400 इसमें हम प्लस कर देते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस है हमारे पास 164,000 और इसका टोटल कर दिया तो ये आ जाएगा 5,400 प्लस 164,000, तो आ गया 169,400। और यहाँ पे हम कर देंगे बस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स से।
और नंबर ऑफ यूनिट्स तो यही है 164,400 ही है, तो ये आ गया 164,400 ही है, 169,400, तो ये आ गया एग्जैक्ट 1 आ गया। ये हमारा तीनों निकल गए, टोटल 7 हो गया, टोटल की कोई बात नहीं होती। अब इसके बाद हम निकालेंगे अपना यहां पर। अच्छा, आपको मैं बता दूं, जो इस बुक के अकॉर्डिंग जो मुझे करने को बोला था वो यहीं तक करने को बोला था, बस ये 7 रुपीज निकाल के छोड़ दिया इन्होंने, उसके बाद खत्म कर दिया। मैं आपको पूरा करा रहा हूं जिससे कि आपका एक क्वेश्चन ये पूरा का पूरा हो जाए और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे ताकि हमें अच्छे से पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए अब जैसे हम हमेशा करते हैं, इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है मुझे, नॉर्मल लिखते नहीं है, क्लोजिंग दे रखा है और वर्क फिनिश गुड दे रखा है, और नीचे दे रखा है एबनॉर्मल गेन। तो 3 दे रखे हैं, तो तीनों लिखेंगे हम यहां पर एक एक करके। सबसे पहला दे रखा है मुझे फर्स्ट पॉइंट पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। दूसरे नंबर पर दे रखा है मुझे फिनिश गुड्स, और तीसरे नंबर पर दे रखा है मुझे, याद रखना ये वाला, एबनॉर्मल, ये है गेन, एबनॉर्मल गेन। यहां पर ये एक एक्स्ट्रा दे रखा है, ये हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। एलिमेंट में हम वही लिखते हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड, यही होता है हमारा हमेशा। यूनिट्स देखेंगे, यूनिट्स में कितनी है, यूनिट्स है क्लोजिंग का 18,000, 12,600, ये आ गया 18,000, 12,600 एंड 12,600। सेकेंड नंबर पे फिनिश गुड्स है, वहां पे 158 है, तो वो तो कॉमन रहता है, 1,58,000, 1,58,000 एंड 1,58,000। और तीसरा है मेरे पास एबनॉर्मल गेन, जो 1200, 1200, 1200 वो भी कॉमन है, तो ये आ गया 1200, 1200 एंड 1200। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट की। रेट हमारे पास है 421, 421, और यहां पे मैं रेड कलर से लिख देता हूं 421। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 4,800, 2,400 एंड 1,200, ये आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 72,000 और 25,200, और ये आ गया 12,600। ऐसे इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 158 इंटू 4, 158,000 इंटू 4, तो ये आ गया 6,32,000, ये आ गया, तो 316,000 ये आ गया, और 158 ये आ गया। बस इसका टोटल करना है हमें, इसका लिख देंगे और इसका लिख देंगे, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 11,06,000, 72,000 प्लस 25,200 प्लस 126,000, तो 109,800 ये आ गया। और अब इन तीनों का कर देंगे 48 प्लस 24 प्लस 12, तो आ गया 84, ये आ गया। ये मैंने तीनों का कर दिया। अब हमारा बस लास्ट और फाइनल अकाउंट बनेगा, जो हमारा ये वाला बनेगा। देखिए, अब इसके अंदर सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो लिखेंगे टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ गया, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं देखूं 63,900 प्लस 10,800 प्लस 5,400, तीनों को मिलाकर 63,900 प्लस 10,800 प्लस 5,400, तो ये आ गया 80,100 आ गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट्स है, 8,000 यूनिट्स है।
और 80,100 की ये है। इसके बाद हम बात करेंगे टू इनपुट। इनपुट है मेरे पास 1,82,000 यूनिट्स है, और यहां पर ये हो जाएगा 7,56,900 का ये है। देखिए ये बुक में भी नहीं है, ये जो मैं आपको अकाउंट बनवा रहा हूं ये इसीलिए ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने करना क्या होता है। इसके बाद अब हमारे पास है खर्चे। खर्चों में मेरे को दे रखा है टू, सबसे पहले लेबर। लेबर है मेरे पास 3,28,000 का ये दे रखा है, और ओवरहेड ओवरहेड्स है मेरे पास 164 के, ये आ गया। ठीक है। अब एक पॉइंट है, क्योंकि ये हमें अच्छे से पता है, हमने बहुत बार किया है, एबनॉर्मल गेन हमारा यहां पर आता है। ये हमने जब स्टार्टिंग में प्रोसेस किया था तब बताया था, एबनॉर्मल वेस्टेज यहां पर आता है, एबनॉर्मल गेन हो या इफेक्टिव हो यहां पर आता है। तो ये आ गया 2 एबनॉर्मल गेन ही लिख लेता हूं, मैंने गेन लिखा है। तो कितने यूनिट्स है? 1200 यूनिट्स है, और अमाउंट है 8400 का। इसीलिए मैंने वो रेड कलर से लिखा था ताकि अलग से आपको मैं बता सकूं। ये हमारा पूरा हो गया। अब हम लिखेंगे यहां पर क्या क्या है। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज है मेरे पास, वो हमने ऊपर क्वेश्चन में बनाया था, ये मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। नॉर्मल वेस्टेज है मेरे पास 15,200 की, 15,200 की, और ये था एट द रेट ऑफ 8 के अकॉर्डिंग था, जहां तक था हमारा 8 के अकॉर्डिंग था। 1,21,600 की, 1,21,600 की ये है। ठीक है। इसके बाद है यहां पर बाय फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मैंने ऊपर लिखा है, यहां पे अगर हम देखें फिनिश गुड्स ये रहा, ये है हमारे पास 1,58,000 की है यूनिट्स, और अमाउंट है 11,06,000, ये अमाउंट आ गया। क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट और फाइनल एंट्री अब हमारे पास बाय क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP कितना है? वो है 18,000 यूनिट्स है। यहां पे देखेंगे तो क्लोजिंग है 18,000 यूनिट्स है, यहां से यूनिट्स से, और अमाउंट है उसका 1,09,800। 18,000 यूनिट्स है, 1,09,800 का ये है। अगर ये हमारा अकाउंट मैच हो जाता है, अगर ये हमारा अकाउंट मैच हो जाता है तो इसका मतलब हमने ठीक किया, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इसका तो हम बुक से भी टैली नहीं कर सकते, हमें खुद ही करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या है, ये तो हो गया 1,91,200, और ये भी आ गया 1,91,200, ये आ गया। यूनिट्स तो मैच हो गई। अब अमाउंट देखते हैं। 80, ये हम यहाँ से अगर मैं आपको, चलो छोड़िए, 80,100 प्लस 756,900 प्लस 328,000 प्लस 164,000 प्लस 8,400, तो ये आ गया। यहाँ पे देखिए अगर तो 13,37,400। अभी मैं लिख देता हूँ 13,37,400 ये आ गया। और यहाँ का टोटल करके देखते हैं, 121,600 प्लस 11,06,000 प्लस 109,800, तो ये आ गया 13,37,400। मैच कर गया हमारा, तो ये आ गया 13,37,400। अगर ये हमारा मैच कर गया तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन को किया है। ये हमारा था फुल फ्लैश क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक है पूरा का पूरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, ये वाला जो टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, ये 100% पूरी तरह खत्म होता है। इसके अंदर मैंने आपको देखो
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के नॉर्मल क्वेश्चंस भी कई सारे करा दिए हैं, उसके बाद एवरेज के भी करा दिए हैं, उसके बाद मैंने एवरेज में आपको लॉस का भी करा दिया है, एबनॉर्मल लॉस में, और एबनॉर्मल गेन का भी करा दिया है जो ये वाला है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन या कोई और टाइप नहीं बचती है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है। ठीक है।